न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित एवं नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2020 को जारी किए गए एक आदेश की बात करेंगे। केस का नाम है इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश। केस नंबर क्रिमिनल पिटीशन नंबर 23756/2019। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत संपत्ति अविग्रहित करना अर्थात सीज करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है, लेकिन अभिग्रहण के बाद पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को इस बाबत सूचना देना आवश्यक होगी। मामला यह है कि याचिकाकर्ता इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड ने उत्तरदाता एसएसपी गौतम बुद्ध नगर और प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली के खिलाफ एक परमादेश की रिट दायर की, जिसमें मांग की गई कि न्यायालय उपरोक्त वर्णित उत्तरदाता को निर्देशित करे कि याचिकाकर्ता के पंजाब नेशनल बैंक नोएडा में मौजूद खातों को डिफ्रीज किया जाए। इस मामले में डीसीपी नोएडा के द्वारा 2 जुलाई 2020 को अपने हलफनामे में न्यायालय के समक्ष कहा गया कि याचिकाकर्ता के खाते का अभिग्रहण विधिपूर्ण तरीके से 17 मई 2019 को किया गया था, जिसका उल्लेख केस डायरी के पेज क्रमांक 10 में 3 जून को किया गया और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एसीजेएम गौतम बुद्ध नगर के समक्ष इसे प्रस्तुत भी किया गया था। डीसीपी द्वारा 2 जुलाई 2020 को प्रस्तुत किए गए हलफनामे को लेकर माननीय न्यायालय को कुछ तिथियों के संबंध में संदेह था, जिस पर उन्होंने उत्तरदाता को पुनः बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए निर्देश दिया, जिस पर उत्तरदाता ने पुनः 8 जुलाई 2020 को एक बेहतर हलफनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में उत्तरदाता द्वारा बेहतर हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभिग्रहण की मजिस्ट्रेट को रिपोर्टिंग अब न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा नहीं रह गया है। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की एक कोऑर्डिनेटिंग बेंच के द्वारा पूर्व में दिए गए 20 मई 2019 के एक निर्णय के संदर्भ में समता का दावा किया, जिस पर न्यायालय ने कहा कि हम उक्त निर्णय से गुजरे हैं और हम ये पाते हैं कि उक्त फैसला पर इंक्यूरियम है, क्योंकि निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अभिग्रहण करने वाले पुलिस को धारा 102 के अंतर्गत तब तक अपनी शक्तियों से वंचित रखा जाता है जब तक कि उन्हें मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है, जबकि यह विचार सीआरपीसी की धारा 102 की उपधारा 3 के बिल्कुल विपरीत है, जिसके अंतर्गत अभिग्रहण हो जाने के बाद सक्षम मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दिया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि एक बार सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष सूचना दे दी जाती है, तब याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि निर्णय दिनांक से 3 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता इसके लिए न्यायालय में दावा कर सकता है। इस संदर्भ में कुछ पूर्व निर्णयों का भी हवाला दिया गया, जिसमें नेवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2019 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पुलिस के पास सीआरपीसी की धारा 102 के तहत अन्वेषण के दौरान अचल संपत्ति को जब्त करने की शक्ति नहीं है, जबकि इसी निर्णय में कहा गया कि पुलिस के पास चल संपत्ति को अविग्रहित करने के अधिकार हैं। इसी तरह मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डाउनटाउन टेम्पटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पश्चिम बंगाल के मामले में भी उपरोक्त निर्णय को ही दोहराया गया। इस संदर्भ में यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102 का अवलोकन करें तो इस धारा की उपधारा 3 में यह कहा गया है कि धारा 102 की उपधारा 1 के अंतर्गत कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की तुरंत रिपोर्ट दे। इस प्रकार से यह मामला आपराधिक विधि के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित है, जिस पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है।